नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जब नदी ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, जब नदी ऊंचाई से गिरती है, मान लीजिए कि ये आपकी चट्टानें हैं, ठीक है, इस तरह से चट्टान है, नदी जो है यहाँ से बह रही है, ठीक है, नदी जो है यहाँ से बह रही है। जब नदी जो है ऊंचाई से गिरती है तो इससे क्या होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम जलप्रपात कहेंगे, इसे ही झरना कहते हैं, इंग्लिश में इसे वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख झरने कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं हम, या इसे ही झरना कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, हम कर्नाटक को पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कर्नाटक को, क्योंकि कर्नाटक के बहुत ही मतलब फेमस जलप्रपात हैं। ठीक है, तो हम कर्नाटक में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटक में कुंचिकुल जलप्रपात। क्या है, कुंचिकल जलप्रपात, क्या नाम है इसका, नाम कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, यह जो है वराह नदी पर है। कौन सी नदी पर है, वराह नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कौन से जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराह नदी पर है। यह जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है, कुंचिकल जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए इसे आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो है वराह नदी पर स्थित है, शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई, चूँकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी चाहिए। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। कितनी है, 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में दूसरा फेमस जो जलप्रपात है वो है आपका जोग गरस्पा। जोग, इसी को जोग जलप्रपात बोलते हैं, इसी को गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं, और इसका नाम जो रखा गया महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो कर्नाटक में आपको दूसरा जलप्रपात कौन सा मिलेगा, जोग जलप्रपात, या इसी को गरसोप्पा बोलेंगे, या इसी को कहते हैं आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर है, यह जो है आपकी शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कौन, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। तो दो जो जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात और दूसरा आपका जोग गरसोप्पा जलप्रपात, दोनों जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। आप देखेंगे जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती कावेरी नदी, ठीक है, और एक कर्नाटक में बहती है, सॉरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह बहेगी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात में जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस जलप्रपात से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, ये गोकक। ठीक है, लिखा गया गोकाक, लेकिन ये गोकक जलप्रपात है, जो कि गोकक नदी पर स्थित है। अगर गोकक नदी ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका आपको आंसर लेना घाट प्रभा नदी। ठीक है, तो गोकक जलप्रपात के लिए आपको दो नदियों के नाम याद रखने, गोकक नदी या तो फिर घाट प्रभा नदी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, तो आपको जो है कर्नाटक में 5 जलप्रपात याद रखना है। पहला है कुंचिकल जलप्रपात वराह नदी पर, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद याद रखना जोग या गरसोप्पा, या इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद याद रखना शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ये जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गोकक जलप्रपात, जो कि गोकक नदी पर स्थित है, या तो फिर इसे कहते हैं घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा याद रखना है, दूध सागर जलप्रपात, ये जो है कर्नाटक और यहाँ पर गोवा है। ठीक है, तो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको 2 जलप्रपात याद रखने हैं। ये पहला है पाइकारा जलप्रपात और उसके बाद है होगेनेकल जलप्रपात। ठीक है, कौन सा याद रखना है आपको, पाइकारा जलप्रपात और उसके बाद है होगेनेकल जलप्रपात। तो पाइकारा जो जलप्रपात है वो पाइकारा नदी पर है।
कौन सी नदी पर है? पाइकारा नदी पर है। और होगेनेकल जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आपने देखा था कि कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, और तमिलनाडु में आ जाएंगे तो तमिलनाडु में आपका है होगेनेकल जलप्रपात, ठीक है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हम ऊपर जाते हैं तो आपको देखेंगे महाराष्ट्र में आपको 2 जलप्रपात याद रखने, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको 2 जलप्रपात याद रखने, एक तो अंबोली घाट और कुने जलप्रपात। कौन कौन से याद रखना है? अंबोली घाट और कुने जलप्रपात महाराष्ट्र में, ठीक है। अंबोली घाट और कुने जलप्रपात। कुने जो जलप्रपात है वो पुणे में है। कुने जलप्रपात कहाँ पर है? वो पुणे में है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम एमपी में देखते हैं, तो एमपी में आप देखेंगे, एमपी में आपको बहुत सारे जलप्रपात याद रखने हैं। पहला है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ये जबलपुर के जो है भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? एमपी में जबलपुर के भेड़ाघाट नामक स्थान पर है, इसलिए इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहते हैं धुआंधार जलप्रपात को, ठीक है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा, दुग्धधारा, पुनासा और मंदार, ठीक है। पुनासा और मंदार। तो धुआंधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, पुनासा, मंदार, ये जो 5 जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और ये 5 जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कौन कौन से? धुआंधार, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, पुनासा और मंदार। ये जो 5 है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दुग्धधारा जलप्रपात है। और हमने अभी इसके पहले देखा था कि कर्नाटक और गोवा की सीमा पर देखा था हमने दूध सागर जलप्रपात। क्या देखा था? दूध सागर जलप्रपात। और ये दुग्धधारा, और एमपी में जो है उसका नाम है दुग्धधारा, और कर्नाटक और जो गोवा की सीमा पर उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एमपी में आपको एक चचई जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर, च से चचई, च से चंबल, ठीक है। ये कहाँ पर है? एमपी में स्थित है। ये आपको याद रखना है जलप्रपात। उसके बाद राजस्थान में एक फेमस जलप्रपात जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है, ठीक है। तो चंबल नदी पर च से 2 जलप्रपात हैं। कौन कौन से? चुलिया जलप्रपात है और चचई जलप्रपात है। लेकिन जो चचई जलप्रपात है वो एमपी में है। कहाँ पर है? वो एमपी में है। और जो चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं बगल में है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 जलप्रपात याद रखने हैं, एक है चित्रकूट जलप्रपात और दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात और है तीरथगढ़ जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी, हम नदियों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है बस्तर जिले में, ठीक है। और उसके बाद है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये जो है कांगेर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कांगेर नदी पर स्थित है, भी बस्तर जिले में स्थित है। दोनों जलप्रपात कहाँ पर है? बस्तर में है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। चित्रकूट जो जलप्रपात है, ठीक है, चित्रकूट जो जलप्रपात है यह जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? कुंचिकल जलप्रपात, वाराणसी नदी पर कर्नाटक में। और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के बगल में क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखते हैं हम बरेही पानी। क्या है? बरेही पानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? बरेही पानी जलप्रपात। और एक है आपका डुडुमा जलप्रपात। कौन सा है? डुडुमा जलप्रपात, ठीक है, डुडुमा जलप्रपात। एक है आपका बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में, दूसरा है डुडुमा जलप्रपात। जो डुडुमा जलप्रपात है वह जो है वो आंध्र प्रदेश, आपका जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है आपका डुडुमा जलप्रपात। और बरेही पानी जलप्रपात भी उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में क्या है? हुंडरू जलप्रपात। झारखंड की जो राजधानी रांची है वहाँ पर स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात।
यह जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? हुनरू जलप्रपात। उसके बाद आपको याद रखना है कि मेघालय में, ठीक है, आपको याद रखना है मेघालय में आपका नोहकलिकाई जलप्रपात, ठीक है, नोहकलिकाई जलप्रपात, ये मेघालय में जो है चेरापूंजी के पास पर स्थित है नोहकलिकाई जलप्रपात, ठीक है। तो इतनी सारी जलप्रपात जो है आपको याद रखने की इसमें भारत के प्रमुख जलप्रपात में। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। चूंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई कितनी पूछ सकता है? तो आंसर हो जाएगा 455 मीटर, ठीक है, वाराणसी नदी पर स्थित है। फिर है भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है एमपी में है, जबलपुर में, ठीक है। फिर चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह जो है राजस्थान पर स्थित है। अब क्वेश्चन आएगा कि हुनरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो भारत के प्रमुख जलप्रपात आपको बताए गए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।